हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। स्वागत है भाई आप सबका स्टडी विद डियर खान सर के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो आप सबको जय हिंद, वंदे मातरम, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, गुड इवनिंग। आइए बात करते हैं भाग 3 पर। मुहावरे की सीरीज चल रही है हमारी, भाग 3। ठीक है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है भाई, चलो। अंगूठा चूमना, खुशामद करना, है ना। तो जैसे ये अंगूठा रहता है, ऐसा इसको चूम लेना, है ना। तो मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब खुशामद को किसी को मना रहे हैं आप। क्या कर रहे हैं, दूसरे का अंगूठा चूमना, अपना नहीं दूसरे का, यानी कि उसके हाथ जोड़ते कि नहीं जोड़ते हैं अपन, ऐसा। तो उसको एक क्या बोल सकते हैं, व्यंग के रूप में बोला गया है। अंगूठा चूमना मतलब खुशामद करना, है ना। किसी के हाथ, तेरे हाथ जोड़ूं यार भैया, यार ये काम कर दे यार, तो मतलब एक तरह से क्या हो गया, उसका अंगूठा चूमना मतलब उसका खुशामद करना। ठीक है। अंगूठी का नगीना, अब आपको सबको मालूम है अंगूठी में क्या रहता है, वो गोल गोल एक नगीना, मतलब उसके साथ ही रहता है वो अंगूठी में नगीना। तो कोई ऐसी चीज जो हमेशा साथ रहती है, सदा साथ रहने वाला। अंगूठी में जैसे नगीना रहता है कि नहीं साथ, ऐसे कोई चीज सदा साथ रहने वाली, उसको बोलते हैं अंगूठी का नगीना, है ना। हाँ, तो भैया देखो, ऐसा समझो इसको, जैसे एक पत्नी कह रही है अपने पति के बारे में। किसके बारे में, पति के बारे में। वही, वो तो मेरा अंगूठी का क्या है, नगीना है। क्या है, नगीना, मतलब वो मेरा पति तो मेरा हमेशा साथ ही रहता है, तो नगीना है ही सही, हो तो उसमें क्या दो राय है। ठीक है भाई, तो अंगूठी का नगीना समझ में आ गया, सदा साथ रहने वाला। आंतड़ियां कुल बुलाना, अरे भाई कभी कभी पेट में गुलडटा होया कि नहीं होया, होया मतलब पेट में आंतड़ियां बोलती हैं जब वो लपक के भूख लगे, जब ऐसा होता है, होता है। हाँ, तो आंतड़ियां बोलती है कि लाओ क्या, रोटी और क्या है। तो आंतड़ियां कुल बुलाना, आंतड़ियां बुलाने लग गई। अब तो आंतड़ियां बुलाने लग गई कि रोटी लाओ रे, रोटी लाओ रे, रोटी लाओ, बहुत भूख लगना, बहुत भूख लगना। पड़ गई कि नहीं पड़ी, पड़ेगी। ठीक है। अंधे की लकड़ी एकमात्र सहारा। अब बेचारा अंधा आदमी चलता है तो लकड़ी का सहारा चलता है कि नहीं चलता, ऐसा करके के, तो उसका वो एकमात्र सहारा है कि नहीं, है ना। परमानेंट सहारा तो वही है। हाँ, तो अंधे की लकड़ी मतलब एकमात्र सहारा। अंधे के आगे रोना, निर्दयी के सामने व्यर्थ दुख प्रकट करना। अब कोई अंधे के आदमी आप अंधे के सामने रो रहे हो भैया, उसको कोई दिख रहा है क्या, आपकी भावनाओं समझ रहे हो कि अरे तो गड़गड़ाहट लग रही है इसको, तो आंखों आंसू की, कुछ पता चलेगा क्या उसको, नहीं चलेगा। तो आप अंधे के सामने क्यों रो रहे हो भैया, अंधे के सामने आगे रोना मतलब निर्दयी के सामने व्यर्थ दुख प्रकट करना। उसको दया नहीं आने वाली है, उसको दिख नहीं रहा है, वो तो है ही निर्दयी एक हिसाब से, है ना। तो निर्दयी के सामने अपना दुख अगर प्रकट करोगे तो वो व्यर्थ में जाएगा, वो रोना आपका, ठीक है ना, या दुख प्रकट करना आपका, राइट। तो निर्दयी के सामने व्यर्थ दुख प्रकट करना। ठीक भाई। अंधे को चिराग दिखाना, मूर्ख को उपदेश देना। अब अंधा आदमी पहले ही से उसके आगे यूं लालटेन लेके लो चलो, लो चलो, तो चलोगो, चलोगो, नहीं चलेगा नहीं तो इसी तरह से एक मूर्ख आदमी है, उसको बोलो पढ़ ले, तो पढ़ोगो, वो बाप नहीं पढ़े। ठीक है। हाँ, तो मूर्ख को उपदेश देना, समझ गए। जैसे वही काम है, हुआ लालटेन लेके चल रहे हैं अपन और वो आदमी पहले ही से अंधा है, कोई मतलब निकल रहा है क्या। इसी प्रकार से मूर्ख को पढ़ाओगे कोई मतलब नहीं निकलेगा। ठीक है भाई, मूर्ख को उपदेश देना, ज्ञान देना। अंधेरे घर का उजाला, होनहार पुत्र जिस पर आशाएं टिकी हो। अब अंधेरा घर का मतलब एकमात्र एक व्यक्ति ऐसा है जो एकमात्र कमाने वाला है, वो क्या करता है, कमाता है वो। तो अंधेरा घर का उजाला, उजाला तेल लाएगा तो वो लाएगा कौन सा तेल, चिमनी वाला तेल, रोटी वाला तेल। तो उजाला कहाँ से होगा, रोटी खाएंगे तो ऊर्जा मिलेगी, तो शरीर में उजाला होगा। और वो चिमनी का तेल लाएंगे घासलेट, तो घर में उजाला होगा। तो अंधेरे घर में उजाला करेगा कि नहीं करेगा, वही एक ही आदमी कमाने वाला है ना। हाँ, तो होनहार पुत्र जिस पर आशाएं टिकी हो, काहे की, तेल लाने की ठीक है। तो होनहार पुत्र जिस पर आशाएं टिकी हो। पढ़ गई कि नहीं पढ़ी, पढ़ गई। अरे बोला करो यार तुम लोग, पढ़ गई कि नहीं, यस यस कमेंट करके ऐसा बोला करो उसमें, बोलो यस फटाफट। हाँ ठीक। अंधेर नगरी चौपट राजा, नाम तो आपने सुना ही होगा, टकेसर भाजी टकेसर खाजा।
तो देखो अंधेर नगरी है और अन्याय का स्थान। आपने वो नहीं सुना हो तो वो शक्तिमान देखा होगा, उसमें डॉक्टर जेकल किल्विश वाह ऐसा करता था डॉक्टर जेकल और वो किल्विश अंधेरा कायम रहे, अंधेरा कायम रहे। तो अंधेर नगरी में रहते थे वो और अन्याय का साथ देते थे वो किल्विश विल्विश, है ना। तो अंधेर नगरी अन्याय का स्थान, जहाँ अंधेरा ही अंधेरा हो वो अन्याय होगा भैया। हम तो अंधेर नगरी है, अन्याय का स्थान है, ठीक है भाई। अंधों में काना राजा, अब सबके सब तो अंधे और एक राजा कैसा, ऐसा, समझ गए क्या। हाँ मतलब काना मतलब एक आंख से दिखता है उसको, ठीक है। अंधे में काना राजा, मूर्खों के बीच सुयोग्य बनना। अब वो अंधे को तो क्या मान लिया गया, सबके सब मूर्ख, और ये कैसा है बेचारा, ऐसा। तो ये क्या हो गया उसमें एक तरह का विद्वान टाइप का हो गया है ना। तो मूर्खों के बीच सुयोग्य मतलब अच्छा बनना। भाई सब तो मूर्ख है, वो अंधे है तो उनको तो बिल्कुल नहीं दिख रहा है, अब इसको थोड़ा बहुत तो दिख रहा है ना, तो ये सुयोग्य है ना उनकी अपेक्षा तो। हाँ तो मूर्खों के बीच सुयोग्य बनना, अंधों में काना राजा होना मतलब, ठीक है भाई। अंगारों पर रखना, अंगारों पर पैर रखना। अब अंगारों पर पैर रख रहे हो ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके, तो क्या होगा, जानबूझकर मुसीबत में पड़ना है कि नहीं पड़ना है। अंगारे दिख रहे हैं कि अंगारे हैं, फिर भी पैर रख रहे हो उस पर, तो जानबूझकर क्या कर रहे हो, मुसीबत में पड़ रहे हो ना, अपने आप को मुसीबत में डाल रहे हो कि नहीं डाल रहे हैं सर, ठीक है सर। अंगारों पर पैर रखना मतलब जानबूझकर मुसीबत में पड़ना, ठीक है भाई। अपनी खिचड़ी अलग पकाना, बोले अपन तो अलग रहेंगे यार, वो रहते ना दो हस्बैंड वाइफ नया नया कपल, बोले कहाँ इनके परिवार में साथ में, अपन तो अपने हिसाब से। बात समझ में आ गई क्या। अपनी खिचड़ी अलग पकाना मतलब सबसे अलग रहकर कार्य करना, सबसे अलग रहकर काम करना, ठीक है भाई। अपना 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 कमाएंगे, अपना अपना खाएंगे, समझ गए क्या, ओके। अपनी खिचड़ी अलग पकाना, सबसे अलग रहकर कार्य करना। अंगारों पर लौटना, दुख सहना, दुख, अब अंगारों पर लौट रहा, अभी तो चल ही रहा था, अब लौट रहा तो दुख सहोगे नहीं तो क्या करोगे भाई, फपोला पड़ेगा नहीं, पड़ेगा नहीं हाँ तो अंगारों पर लौटोगे तो क्या सहोगे, दुख सहना ही पड़ेगा, दुख सहना। तो कई दिन में फपोला सही नहीं होएगा, अभी रोज मल्लम पट्टी करना पड़ेगा, रोज दुख होएगा, एक दिन नहीं कई दिन तक, ठीक है भाई। तो अंगारों पर लौट जो मत, ठीक है। अंगारों पर लौटना मतलब दुख सहना। अंगार बरसना, गर्मी में घर में से बाहर निकल के देखो, मालूम पड़ जाए अंगार बरसे कहीं बरसे, बहुत गर्मी पड़ना, अभी पड़ रही देख लो हमारा तो या है ना। हाँ तो अंगार बरसना मतलब अधिक गर्मी पड़ना। सूर्य की तपती धूप जब गिरती है वो किरणें, तो क्या बरसता है, अंगार बरसता है ना एक तरह से, यानी कि अधिक गर्मी पड़ना। अंगार उगलना, बोल दो ना, बहुत कठोर वचन कोई बोलता है कि नहीं बोलता है, बोलता है। तो अंगार उगल रहे मतलब वो तो आज तो अंगार उगल रहा था बिल्कुल, आग बबूला हो रहा था बिल्कुल, और अंगार उगल रहा था, मतलब कठोर वचन बोलना, कठोर वचन बोलना, ठीक है भाई। अंगार उगलना मतलब कठोर वचन कहना। अंतरपट खुलना, ज्ञान प्राप्त होना। कहते हैं ना कई बार आदमी, अरे अंतरात्मा जाग गई मेरी अब, मतलब उसके अंतरपट खुल गए, अब उसे ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तो अंतरपट खुलना मतलब ज्ञान प्राप्त होना, अंतरात्मा जाग गई है ना, अब ज्ञान की प्राप्ति हो गई कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। आधा तीतर आधा बटेर, बेमेल चीजों का सम्मिश्रण। अब सिंपल है भाई, आधा तो तीतर है ये और आधा क्या है, बटेर है। तो ये चीज अलग है और ये चीज अलग है, तो बेमेल है ना दोनों, बेमेल, इन दोनों को कोई मेल नहीं है, तो बेमेल चीजों का सम्मिश्रण हो गया, दोनों को मिला दिया बेमेल को। आधा तीतर आधा बटेर, ठीक है ना। आटा गीला होना, संकट में पड़ जाना। कहते हैं ना गरीबी में गीला आटा हो गया यार, मतलब गरीब तो पहले ही से था, और आटो जो थोड़ा बहुत बच्चों थो वो भी गीलो हो गयो, अब कई बच्चों कई खाओगा, समझ में आई कि नहीं आ गई। तो आटा गीला होना मतलब संकट में पड़ जाना, हो गया कि नहीं हो गया, संकट में पड़ जाना। आटा गीला होना मतलब संकट में पड़ जाना, क्योंकि भैया वो आटा जो थोड़ा बहुत बचा था जो आटा, वो भी गीला हो गया है।
अब दूसरा तीसरा दिन कहीं बनाएगा तो संकट की घड़ी आ गई कि नहीं आ गई? आ गई। आटा गीला होना मतलब संकट में पड़ जाना। आटे दाल का भाव मालूम होना, कष्ट का अनुभव होना। कभी कभी कहीं का छोरा कौन ज़्यादा नाटक करे घर में तो घर वाला बोल दे, अकेले जाके कमा के देख, आटा दाल को भाव मालूम पड़ जाए। वो जब दर दर की ठोकरें खाएगा नहीं, क्या दर दर की ठोकरें खाएगा नहीं, तब मालूम पड़ेगा तेरे को। मतलब वो दर दर की ठोकरें खा रही है, मतलब कष्ट सहना पड़ेगा कि अब कितना को तो आटो ले चला, कितना को तेल, कितना की सब्जी, जब मालूम पड़ेगी। पड़ेगी कि नहीं पड़ी तुम्हारे? पड़ गई। आटे दाल का भाव मालूम होना, कष्ट का अनुभव होना, कष्ट का अनुभव होना। आटे में नमक, अब सबको मालूम है इतना आटा रहता है, इतना सा नमक रहता है उसमें, यूं करके पटक देते हैं अपन, समझ गए? तो जरा सी चीज हो गई कि नहीं हो, आटा ज़्यादा और नमक थोड़ा सा, तो आटे में नमक मतलब बहुत कम मात्रा, बहुत कम मात्रा, ठीक है। आग में घी डालना, क्रोध में वृद्धि करना। अब वैसे ही पता है आग में अगर घी डालेंगे तो वो आग और ज़्यादा तेज हो जाएगी। इसी प्रकार से आदमी पहले से क्रोध तो कर ही रहा है किसी के ऊपर, और जाके बोल दो हाँ योई तो योई, ये नहीं करियो, बात समझ में आ गई, और भड़क जाएगा वो। तो क्रोध में वृद्धि हो गई कि नहीं हो गई? क्रोध में वृद्धि करना। आग का पुतला बहुत क्रोधी। आग का पुतला मतलब साक्षात क्या है? अरे दादा आग उगला हो तो आग का पुतला है, हो तो मतलब क्रोध भरा ही रहता है उसमें परमानेंटली। तो आग का पुतला मतलब बहुत क्रोधी, बहुत क्रोधी। चलो भाई लाइक कर दो फटाफट से, शेयर कर दो, और सब्सक्राइब तो कर लिया होगा तुमने कर लिया नहीं? और भी करवा दो, ठीक है भाई। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए, शुक्रिया। शब्बा खैर, मिलते हैं, ध्यान रखना अपना और अपनों का। थैंक यू, बाय।